Greetings to all my dear students. So dear students, in my previous video I had talked about one word substitution. So if you have not gone through with that video, so just go below in the description box. There you will find a link. Just click on that link and watch my all the videos there. And people, don't forget to subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. और बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है LET. यस, आपने सही सुना. आज का टॉपिक है लेट, जिसका मतलब है करने देना. टू परमिट और अलाउ, मतलब कि इस टॉपिक के अंदर हम ये जानेंगे कि जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो खुद नहीं बल्कि किसी और को कुछ काम करने की परमिशन देता है. और ये सेंटेंसेस कैसे होते हैं, आइए एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं. जैसे कि आप पहला सेंटेंस देखते हैं, मैं उसे जाने देता हूँ. इसमें जो मैं, मतलब मैं खुद नहीं कुछ कर रही हूँ, मैं दूसरों को जाने की परमिशन दे रही हूँ. मैं उसे जाने देती हूँ या देता हूँ. तो सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है कि हमारा सब्जेक्ट आता है जो कि है आई. ओके, आई. सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसमें मेन काम क्या है? मेन काम है देना. तो अगर आपने ध्यान से चीज़ों को समझना है तो मेरी बात ध्यान से सुने. आई के बाद लेट, और जो लेट होता है ये हमारी मेन वर्ब होती है. और इसकी फर्स्ट फॉर्म भी लेट है, सेकंड फॉर्म भी लेट है और थर्ड फॉर्म भी लेट है. सो हियर इज अवर मेन वर्ब लेट. आई लेट हिम, मैंने उसे, आई लेट हिम गो, मैंने उसे जाने दिया. सो इस तरीके से आप अपना सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, आई लेट हिम गो. नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं, दैट इज वो मुझे खेलने नहीं देता. वो मुझे खेलने नहीं देता. ठीक है, यहाँ देता है, इसका मतलब हम बात करें लड़के की, तो यहाँ पे आएगा ही. ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सो ही है हमारा थर्ड पर्सन, तो यहाँ आएगा डज और फिर नॉट. ही डज नॉट लेट, क्या नहीं करने देता? ही डज नॉट लेट. लेट किसको नहीं करने देता? मी. ही डज नॉट लेट मी प्ले. यस डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल ठीक. ही डज नॉट लेट मी प्ले. इसी तरीके से आपको आगे के भी सेंटेंस समझ में आएंगे, देखते हैं. जैसा कि आप देखते हैं, हमने राहुल को अंदर आने दिया. हमने ऐसा करने दिया उसको. ओके, तो हम हैं यहाँ पर, तो वी. मेन वर्ब आएगी लेट राहुल कम इन. ओके, वी लेट राहुल कम इन. देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि है रवि उसे मिलने नहीं दे रहा है. तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट जो कि है रवि. अब आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूस है. ठीक है, रहा है, कंटिन्यू हो रहा है ये काम. तो रवि एक सिंगुलर है, इसलिए रवि इज नॉट, क्योंकि वो नहीं जाने दे रहा. रवि इज नॉट लेटिंग हिम. क्या है? रवि उसे मिलने नहीं दे रहा है. सॉरी, रवि उसे मिलने नहीं दे रहा है, तो रवि इज नॉट लेटिंग हिम. मिलने को कहते हैं मीट. हमारी मेन वर्ब है लेट, इसलिए अगर हमको सेकंड फॉर्म बनानी होगी तो लेट की सेकंड फॉर्म तो लेट ही होती है. बट अगर हमको आईएनजी फॉर्म बनानी होगी तो हम लेट को ही लेटिंग करेंगे, मीट को मीटिंग नहीं करेंगे. दिस इज द मेन कंसेप्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लेट ही हमारी मेन वर्ब है. नेक्स्ट देखते हैं, पापा आपको नहीं जाने देंगे. पापा विल नॉट लेट यू गो. तो आप पापा लिख सकते हैं यहाँ पे, या तो आप फादर भी लिख सकते हैं. पापा विल, क्योंकि नहीं देंगे, विल नॉट लेट यू गो. पापा विल नॉट लेट यू गो. आगे देखते हैं, मैंने उसे जाने दिया. मैंने उसे जाने दिया. आए. अब देखिए यहाँ है मैंने उसे जाने दिया, इट इज पास्ट, तो आपकी सेकंड फॉर्म ही लगेगी लेट. पर क्योंकि लेट की सेकंड फॉर्म भी लेट होती है, तो लेट इट बी लेट. आई लेट हिम
or you can say her, as per your requirement, go. Okay, मैंने उसे जाने दिया. आपको उसे बोलने देना चाहिए. आपको उसे बोलने देना चाहिए. अब चाहिए जो वर्ड है यहाँ पे, ये इंडिकेट करता है शुड को. ओके, तो यहाँ शुड आएगा. यू, आपको, यू शुड let him speak. You should let him speak. Okay, the next is वो मुझे बर्गर कभी खाने नहीं देगी. ओके, देगी मतलब कि फ्यूचर. शी विल नेवर, कभी, नेवर let me eat burger. Okay, she will never let me eat burger. So I hope dear students you are understanding it gradually. आप धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएंगे. Let's move on the next example. आप मुझे सोचने तक नहीं देते. यहाँ तक जो वर्ड है इसका बहुत रोल है, मैं आपको समझाती हूँ दो एग्जाम्पल्स की हेल्प से. You do not even let me think. जैसे कि आप देख सकते हैं, आप मुझे सोचने तक नहीं देते, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है. यू डोंट इवन हमने लगाया तक के लिए. अगर हम यहाँ सोचें कि तक है नहीं, ये वर्ड को इरेज कर दें. अब देखते हैं कैसा सेंटेंस बनेगा. यू डोंट इज द कंट्रैक्शन ऑफ डू नॉट. यू डोंट लेट मी थिंक. ओके, तो यहाँ पे ये जो थिंक है, मी है, लेट है, यहाँ आपने कहीं पे भी इवन नहीं देखा, तो यहाँ इवन आने का मतलब है तक. यू डोंट लेट मी थिंक, आप मुझे सोचने नहीं देते, आप मुझे सोचने तक नहीं देते. यू डोंट इवन लेट मी थिंक. तो आपको आई होप समझ आ रहा होगा डिफरेंस. नेक्स्ट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़रा ध्यान से देखते हैं, बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन. क्या आप कृपया मुझे 2 मिनट चैन की सांस लेने देंगे. अब जब हमें कृपया मतलब प्लीज़ जैसे वर्ड्स आते हैं, तो हमें बीइंग पोलाइट हमें वुड का यूज़ करना होता है. सो वुड यू प्लीज़ लेट मी टेक a sigh of relief for 2 minutes. So इस तरीके से आप करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. ओके, so in this way you people understood the concept of let. So I hope dear students you will going to practice all of these sentences separately and take few your own examples. So till then subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. Hit the like button, hit the bell icon so that you will not miss any of my coming videos, and don't forget to leave a comment. Bye bye students.